सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगर मोनो सुंदर है तैसे कोनो गारंटी नहीं छे। शरीर खूब सुंदर लेकिन मन उतना दूषित एहनो व्यक्ति भेटी छे संसार में। वे सुखदेव स्वामी के भलन जे स्वरूप के वर्णन तो बड़ सुंदर छे लेकिन मोन केहन हेतन तकर कोन ठिकाना। जो हम जवन दर्शन करो के लेल तो हमरा वो दर्शन देता कि नहीं, हमरा वो अपनेता कि नहीं, हमर सत्कार सम्मान करता कि नहीं करता, तकर कोन ठिकाना। हम जे कार्य में छी सह बढ़िया है। फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म के चिंतन में लीन भ गेला। वह विद्यार्थी सब जंगल से समिधा ला के जब घूर लगला तो फिर श्लोक गान करे छै। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेमा। एमें भगवान का सुंदर मंगल में स्वभाव के वर्णन है। एमें वर्णन केलखिन वेद व्यास जी। अहो आश्चर्य परम आश्चर्य के विषय बकी नाम छियन पूतना का। बकासुर के बहिन छथिन बकी पूतना। जे पूतना अपना स्तन में कालकूट विष लगा के भगवान के मारा के उद्देश्य से आयल छलखिन और भगवान के मुंह में अपन विष युक्त स्तन दो के भगवान के मारा के प्रयास केलखिन। तई पूतना के अपराध पर भगवान पर्दा दो दिलखिन और पर्दा दो के जे गति भगवान माता यशोदा के प्रदान केलखिन, जे गति माता देवकी के प्रदान केलखिन, सह उत्तम गति भगवान पूतनों के प्रदान केलखिन। लेभे गतिम धात्र्युचितां ततुन्यम। भगवान मुने मुने सोचला जे भले ही पूतना हमरा मारो के उद्देश्य से आयल छली, इनकर उद्देश्य बड़ा दूषित छलन, लेकिन तैयो काज केहन केली। काज तो मैये वाला केली। संतान के मुख में अपन स्तन दो के पान के करवे छथिन, मैं करवे छथिन। भले ई विषयुक्त स्तन हमरा मुंह में देलन लेकिन काज तो मैये वाला केली। जे गति हमरा माता यशोदा के भेटतैन, जे गति माता देवकी के भेटतैन, सह गति परमात्मा पूतना के सेहो देलखिन। तो कमवा दयालुम शरणम व्रजेम। केहन अज्ञानी हेता, केहन दुराचारी हेता जे एहन स्वभाव वाला, एहन दयालु कृपालु भगवान श्याम सुंदर का शरण नहीं ग्रहण करता। यह भाव थी के श्लोक के। ये श्लोक जहन कान में पड़लन सुखदेव स्वामी के तो अब अपना आप के नहीं रोक सकलखिन। उठ के बरबस विदा भ गेलखिन। दौड़ल दौड़ल एलखिन ओई रास्ता पर। कोई बटुक सबके, बालक सबके पकड़ लेलखिन। हे बउआ, अहाँ के सुंदर सुंदर श्लोक सबके सिखेलन, हमरो बता दियो ना, हम श्लोक के गान करो। वेद व्यास जी तो सिखा देने रहथिन जे एई तरह के लोग जो कियो भेटो तो कहिहन जे हमरा नहीं अबैया बेसी, चलू न हमर गुरुजी पढ़ा देता। ओ विद्यार्थी सब कहलखिन यो हमरा तो 2-4 गो अबैया, जो एई तरह के श्लोक अहाँ के नीक लगैया तो हमरा गुरुदेव लंग तो 18,000 श्लोक के परम पावन संहिता छै। चलू हमरा आश्रम पर। पाछू ध लेलखिन सुखदेव स्वामी। हरेर गुणाक्षिप्तमतिर भगवान बादरायणिः अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रियः। निर्गुण निराकार ब्रह्म में जे परिष्ठित छला, सगुण साकार भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप के वर्णन, गुण के वर्णन सुनकर
निर्गुण निराकार में मन नहीं लगलन सुखदेव स्वामी के सगुण साकार स्वरूप के भजन करो के लिए साम्यक प्रास नाम के आश्रम पर आबि गेलखिन और आश्रम पर आबि के अपन पिता वेद व्यास जी के चरण में वंदना केलखिन और कहे छथिन हे गुरुदेव जे प्रसाद अहाँ एहि शिष्य लोकन के प्रदान केलियन वो प्रसाद हमरो प्रदान करू हमरो प्रसाद पावो के परम इच्छा भ रहल वेद व्यास जी महाराज के तो पुत्र के देखैत देरी मन में उद्गार का समुद्र उमेर पड़ल आब बुझि सकै छियै जन्मैत देरी जे बेटा दूर भए जाए कोनो बाप से आ 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद जो बेटा सामने आवे तो ओई पिता माता के कतेक गो छाती हेते कतेक मन में प्रसन्नता हेते वेद व्यास जी के तत्वे प्रसन्नता भेलै जे धन ई गोविंद के गुणानुवाद जे गुणानुवाद के प्रभाव से जे बेटा जन्मैत देरी सन्यासी भ गेल छला से अपने आप आइ हमरा सामने उपस्थित भ गेलै हमरा लग ई भगवान गोविंद के गुणानुवाद के प्रभाव दिखे परम प्रसन्न भेला वेद व्यास जी और कही छथिन हे पुत्र ई परम पावन संहिता तो हम अहीं के लेल तैयार केलहुं या आओ अहाँ के अध्ययन कराबी 18,000 श्लोक के परम पावन संहिता का अध्ययन करा दिलखिन दिनानुदिन सबटा अध्ययन केला के बाद सगुण साकार स्वरूप भगवान राधा कृष्ण के परमोपासक भ गेला श्री सुखदेव स्वामी आइ से पहले जे निर्गुण सत्ता में जिनकर चित्त परिस्थित छलनि आइ ओ सगुण साकार श्री राधा कृष्ण भगवान के परमोपासक बन गेला ऐसे पहले सीधे परमहंस छला आब ओ श्री परमहंस भ गेला सूत जी महाराज कही छथिन हे सौनकादि ऋषि वह सुखदेव स्वामी कालांतर में जखन राजा परीक्षित के मृत्यु भय उपस्थित भेलनि तो वह सुखदेव स्वामी जे 2 घड़ी से बेसी एक ठाम नहीं टिके छथिन कतो वो 7 दिन 7 रात तक एक ठाम गंगा के तट पर बैस के राजा परीक्षित के श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण करलखिन बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय सौनकादि ऋषि पूछे छथिन हे सूत जी महाराज ई हमरा कहल जाओ जे राजा परीक्षित के श्रीमद् भागवत कथा सुनो के क्या जरूरी पड़लन एहन हुनका आवश्यकता की भ गेलन जे श्रीमद् भागवत कथा सुनो के जरूरी पड़ गेलन हुनका और सुखदेव स्वामी हुनके का क्या सदपात्र बुझलखिन कहिया सुनलैन कोना सुनलैन केहन परिस्थिति में सुनलैन अर्धादि विस्तार पूर्वक की कथा हमरा सुनाओ बोल भक्तवत्सल भगवान की जय आओ अब अगला प्रकरण हम सब श्रवण करिए तैसे पहले 2 बेर भगवान नाम संकीर्तन गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे
रसाल हरे यदुनंदन मातर रसाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे शिव मानस मंजुमराल हरे शिव मानस मंजुमराल हरे श्यामल जय तुलित कमाल हरे श्यामल जय तुलित कमाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे केसर तिलकांचित भाल हरे केसर तिलकांचित भाल हरे केसर तिलकांचित भाल हरे केसर तिलकांचित भाल हरे धृत ललित कलित वनमाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे कुल दीन दयालु भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम सब परीक्षित जी का चरित्र का श्रवण करें। सूत जी कहे छथिन हे ऋषि लोकन जखन महाभारत के युद्ध में सब कौरव मारल गेला पांडव सब विजय श्री के प्राप्त कलन अंतिम युद्ध में भीमसेन के विशाल गदा से दुर्योधन के जंघा टूट गए दुर्योधन के जंघा भेदन भ गए मूर्छावस्था में दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में कराहि रहल छै छटपटा रहल छै मांस भक्षी जे पशु पक्षी सब दुर्योधनों के बारे में वो पक्षी पशु सब बुझे छथिन जे इहो मृत्यु के प्राप्त भ गेल छै उनका देह के नोच नोच के खाए के चेष्टा करे छथिन एक हाथ से दुर्योधन
अपना के रक्षा कर रहल छै, अर्थात विपरीत परिस्थिति में, बड़ा प्रतिकूल परिस्थिति में पड़ल छै हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन। और एम्हर पांडव अपना शिविर में छथि, खुशी मना रहल छथि जे हम एहि युद्ध के जीत लेलहुं। ओही समय में रात्रि के समय छले, अश्वत्थामा दुर्योधन लग पहुंचलखिन यऽ। कुरुक्षेत्र के मैदान में अनेक सब पड़ल छै मुर्दा, युद्ध में सब मारल गेल छै। ओहि सब के बीच में जहन दुर्योधन के देखलखिन, जे दुर्योधन के देह के सेहो वो चील गिदड़ सब नोच के खा रहल छनि, अश्वत्थामा के बड़ा कष्ट भेल। मूर्छावस्था में दुर्योधन के देख के बड़ा दुखी भेला अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा कही छथिन जे हे मित्र, हम अहाँ के ओ वैभव देखने छी, ओ पुरुषार्थ देखने छी जे अहाँ जह चाहे छलिए सह हस्तिनापुर में होइ छल। और आइ अहाँ के हम ई देख रहल छी जे अहाँ के ई दुर्गति भ रहल है। कहू हमरा लेल की आदेश है, हम अहाँ के कोन तरह सेवा क सकै छी? अहाँ के हम ऋणी थिकौं, हमरा लेल आदेश करू। दुर्योधन कहलखिन हे अश्वत्थामा, युद्ध के जे परम हमर लक्ष्य छल जीतने, पांडव के संहार केने, से तो हमरा बुते नहीं भ सकल। लेकिन तै से बहुत बेसी दुखी हम नहीं छी जे हम हारि गेलहुं। हमरा सबसे पैघ दुख ई है जे हम 100 भाई छलहुं, लेकिन सब के सब मारल गेलहुं। आब हमहू किछुए काल के मेहमान छी, हमरो आब मृत्यु जी काल नहीं आयल, तैं हम 100 भाई मारल गेलहुं। लेकिन हमर जे शत्रु पांडव, ओ पांडव मात्र 5 भाई छला, लेकिन ओई 5 में से एको गो के हम सब मार नहीं सकलहुं, एको गो नहीं मरला। एई बात के हमरा बड़ा कष्ट है हृदय में, जो ए में से एको गो के हम मार सकतियन, आय हमरा हृदय में प्रसन्नता रहता, कोनो कष्ट नहीं रहता। अश्वत्थामा कहलखिन जो अहाँ के यह अंतिम इच्छा है, तो हे मित्र, अहाँ के ई अंतिम इच्छा के हम पूरा करब। अहाँ एगो के कहे छियै, हम 5 पांडव के मूरी काटि के अहाँ के लग आने छी। कही के अश्वत्थामा बड़ा जोश में ओतऽ से विदा भ गेला। लेकिन रास्ता में सोचऽ लगलखिन जे कोना हम ई शर्त के पूरा करबै, ई वचन के पूरा करबै। पांडव ते परम योद्धा छथि, महावीर छथि, हुनका सबसे कोना असगरे युद्ध करब? वो 5 गोटे छथि, संग में एगो कृष्ण कन्हैया सेहो छथिन बुद्धि देवा वाला। हम तो असगरे छी, कोना युद्ध करब? मोन पड़ि गेलन काक उलूक न्याय। संस्कृत व्याकरण में अनेक प्रकारक न्याय सबके उदाहरण देल छै, पढ़ायल जाइ छै विद्यार्थी। काक उलूक न्याय मोन पड़ि गेलन अश्वत्थामा के। काक उलूक न्याय की होइ छै? एगो गाछ पर असगरे उल्लू रहै छला, आ ओई गाछ पर कौआ सब सेहो रहै छै। तो ओ कौआ सब एक दिन की केलक, तो विचार के ओई उल्लू के बड़ उपद्रव केलकै, जेकरा एतऽ से भगा। दिन में तो उल्लू के नहीं देखाई छै, कोनो तरह कष्ट सहि लेलक। लेकिन रात जहन भेले, ओ असगरे उल्लू ओई गाछ पर रह वाला सब कौआ के मारि देलक। रात के उल्लू को बड़ सुहाय छै। तो यह काक उल्लूक न्याय अश्वत्थामा के मोन पड़ि गेलन जे आइ राइते में एखने हम असगरे जो छल से आक्रमण क दियन, तखने टा हम पांडव के हरा सकै छी। चल पड़ला अश्वत्थामा काक उल्लूक न्याय से युद्ध करऽ के लेल। ठीक अर्धरात्रि में पांडव के शिविर में पहुंच गेला, जे पांडव के हम मारि देबै। लेकिन संसार के सिद्धांत छै जे परमात्मा जकर रक्षा चाहै छथिन, ओकर संसार में केओ नहीं बिगाड़ सकै छथि। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि रेसा। अहाँ के न केओ सुख दऽ सकै छथि, न केओ दुख दऽ सकै छथि। सुख और दुख देवऽ वाला परमात्मा छथिन।
जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान कृष्ण वही रात पांचों पांडव के लो के विदा हो गेलखिन शिविर से बाहर। भगवान कहलखिन हे पांडव आय अहाँ के विश्राम हम नहीं करा देव, एहि दुआरे जे आय अहाँ के विजय श्री के प्रथम रात्रि थी। आय अहाँ के विश्राम नहीं करऽ के चाही, आय अहाँ के उत्सव मनवा के चाही। इजुरिया पक्ष थी के शुक्ल पक्ष चांदनी के प्रकाश में आय चलू जयोत्सव मनबै छी, युद्ध में जे जीतलो हो तकर उत्सव मनबै छी। पांचों पांडव के लऽ के भगवान कृष्ण कन्हैया शिविर से बाहर चलू। एम्हर पांचों पांडव के द्वारा द्रौपदी महारानी के गर्भ से जे 5टा पुत्र उत्पन्न भेल छलखिन, वो सब शरीर से अपना पिते के समान छला। पिता चल गेलखिन बाहर घूमऽ के लेल तो सब पुत्र अपना अपना पिता के जे बिछावन छलन तै पर जाकर सुति रहला। वरना ओहि के आकार प्रकार से सब पिते समान छला। अश्वत्थामा जखन चोरा के शिविर में पहुंचलखिन तो शिविर में देखे छथिन जे पांचों पांडव के बिछावन पर सुतल छथि पांडव सब। अश्वत्थामा के की पता जी पांडव छथि कि उनकर पुत्र छथि। चोरा के वही पांचों के सिर धड़ से अलग कर देलखिन तलवार से और धरफर में देखने लगलखिन जे पांडवे छथि कि केओ दोसर छै। सबटा के एगो बर्तन में लऽ लेलनि, झाँपि लेलनि आ विदा भऽ गेला कुरुक्षेत्र के मैदान दिस। जाके दुर्योधन लंग पहुंच गेलखिन। हे मित्र अहाँ कहे छलिए एगो के हम देखियो पांचों के मार के लऽ अनलहुं, सभक पांचों के सिर काटि के हम अहाँ के देखबा के लेल एलहुं है जे ई देख के अहाँ के हृदय में शीतलता के अनुभूति हैत, ठंडक मिलत। और जखने वो कपड़ा उघार लखिन दुर्योधन चिन्ह गेलखिन जे हे परमात्मा ई तो पांचों पांडव नहीं छथि, ई तो पांचों पांडव के पुत्र छथिन जे द्रौपदी के गर्भ से जन्म ग्रहण केने छथिन। देख के दुर्योधन के बड़ा कष्ट भेलनि। कहलखिन हे अश्वत्थामा अहाँ ई कोनो अन्याय कऽ देलियै, हमरा ते शत्रुता पांचों पांडव से छल। ई जे पांचों पांडव के पुत्र छथि ई तो हमर उपकारी होइतथि, हमरा लेल ई श्राद्ध कर्म करितथि, हमर ई पिंडदान करितथि, हमर तर्पण करितथि, सब साल हमरा जल दितथि। अहाँ ए पांचों पांडव के पुत्र के मारि के तो आब हमरा जलो देव वाला श्राद्ध कर्म करऽ वाला के नहीं छोड़लहुं, जाओ अहाँ तो हमर वंश के नाश कऽ देलहुं। बड़ा कष्ट भेलनि दुर्योधन के। तत्क्षण दुर्योधन प्राण त्याग कऽ देलक। अश्वत्थामा के भेलनि जे अरे बा जाओ ई पांडव नहीं छियै तो पांडव एकर मतलब जीवित छै, आ जो पांडव जीवित छै तखन तऽ आब हमर खैर नहीं है, तखन तऽ आब हम नहीं बचो। कारण हम ई दुस्साहस के लिए दुष्कर्म के लिए से बात तो पांडव के पता चल, आ जखने पता चल जेतै तखने तो हमर खैर नहीं रहत, हमरा तऽ वो दुर्गति कऽ देता। अश्वत्थामा ओतऽ से विदा भेला पड़ेला। एम्हर माता द्रौपदी जखने देखलखिन जे हमर पांचों पुत्र के सब पड़ल छनि ओछाओन पर, पुत्र सब हमर मृत्यु के मुंह में समा गेल छै, तऽ अपना पुत्र के मृत्यु पर माता के जे स्थिति होइ छै वह स्थिति भेलनि द्रौपदी महारानी के। छाती फाड़ि फाड़ि के, छाती पीट पीट के जोर जोर से विलाप करऽ लगलखिन द्रौपदी महारानी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वास्पकला कुलाक्षी तां स्वान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी के एक कर्म क्रंदन के सुन के, एक व्यथा के सुन के पांचों पांडव और कृष्ण भगवान दौड़ल दौड़ल एला शिविर में। शिविर में आबैत देरी ई करुण दृश्य के देख के सब के हृदय विदीर्ण भ गेलै। एक दोसर के पूछऽ लगलखिन जे के कऽ सकै छै। सब एकै गो शब्द के उच्चारण केलखिन जे अश्वत्थामा छोड़ि दोसर एहन कार्य नहीं कऽ सकै छै। द्रौपदी के करुण क्रंदन सुन के बड़ा कष्ट में
पड़ गेला पांचों पांडव। अर्जुन गांडीव उठेलनि और शपथ खेलखिन जे हे द्रौपदी महारानी, अहाँ के जे ई दुख देलनि हँ तिनका हम अहाँ के सामने आनि के मृत्यु दंड देबै। ई शपथ खेला अर्जुन। भीम सेहो शपथ खेला जे आइ हमरा गदा से वो व्यक्ति बचि नहीं सकैया जे एहन दुष्कर्म केलक। अश्वत्थामा पराल फिरै छै। अर्जुन गांडीव लऽ के विदा भेला। भगवान कृष्ण रथ पर बैस कर घोड़ा हाँकि रहल छथिन सारथी बनकर, आ अश्वत्थामा पड़ा रहल छै। जाइत जाइत जहन अश्वत्थामा के भेलनि जे आब हम पकड़ा जायब, तहन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र के प्रयोग कऽ देलखिन अर्जुन पर। अर्जुन घबरा गेला जे ब्रह्मास्त्र से हम बचि नहीं सकै छी। भगवान कृष्ण कहलखिन हे पार्थ, अहाँ किया घबराई छी? ब्रह्मास्त्र ते अहूँ के लगे और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग अहूँ के आबैया, अहूँ ब्रह्मास्त्र चलाओ। भगवान के परामर्श पर अर्जुन सेहो ब्रह्मास्त्र चलेला। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा लगले। पृथ्वी पर भयंकर कोप उत्पन्न हो गए। पृथ्वी पर भयंकर उपद्रव होने लगले, अग्नि के वर्षा होने लगले, पूरा त्राहिमाम हो गए। भगवान इशारा केलखिन हे अर्जुन, अहाँ अपना ब्रह्मास्त्र के घुरा लिया। अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र के लौटा लेलखिन और रथ से कूद के अश्वत्थामा के पकड़ लेलनि। पूरा देह के रस्सी से गछाड़ के बांध देलखिन, बांध के आनि के रथ में पटक देलखिन। भगवान कृष्ण कहलखिन ई की केलिए? एकरा बान्हा के कोन जरूरत छै? एकरा तो मृत्यु दंड देबाक चाही देखते देरी। कारण ई आतताई छै, ई आतताई वाला काज केलक। शास्त्र कहे जे मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम अविरथम भीतम न रिपुमहन्ति धर्मविता। जे धर्मज्ञानी होइ छै, जे धर्म के आचरण करय वाला होइ छै, ओ बताह के, पागल के, सनकल के, सूतल के, बच्चा के, स्त्री के, निर्बुद्धि के, जकरा बुद्धि नहीं छै, जे पथ भ्रष्ट है, जे डराल है, जे दुश्मनो जो है ओकरा हाथ से अस्त्र शस्त्र खैस पड़ल छै, एहन सब पर धर्मज्ञ धर्म आचरण करय वाला जे व्यक्ति से तो प्रहार नहीं करे छै, नहीं मारे छै, अपराधो कऽ दै छन तऽ नहीं मारे छै। और ई जे आतताई अश्वत्थामा, ई तऽ सूतल बच्चा के, अबोध बालक के सूतल में संहार केलनि हैं। तैं हिनका बान्हा के नहीं जरूरी छै, हिनका के दंड दऽ दियौ। अर्जुन कहलखिन सरकार दंड तऽ हिनका निश्चित देबनि, लेकिन हम तो शपथ ग्रहण केने छी जे द्रौपदी के सामने में दंड देबनि, जे द्रौपदी के मन में शांति हेतनि, तैं हिनका बान्हि के लऽ जाइ छी। भगवान कहलखिन जे स्वीकार, हम तो अहाँके नौकरे छी ने, सारथी छी, हम तो परामर्श देलहुँ, हम माननाइ कहाँ के बात छी, चलू। आनला शिविर में आनि के अश्वत्थामा के द्रौपदी के सामने में ठाढ़ कर दिल। एहन जुगुप्सित निंदित कर्म केने छथि अश्वत्थामा, मूरी कोना उठेता, मूरी नीचा कए के ठाढ़ छथि द्रौपदी महारानी के आगू में। द्रौपदी महारानी के जखने दृष्टि मूरी उठेलखिन, दृष्टि पड़लनि अश्वत्थामा पर, दौड़ के गेलखिन और अश्वत्थामा के वो रस्सी के बंधन खोलऽ लगलखिन और अपना पांचों पति के निवेदन करे छथिन द्रौपदी महारानी जे मुच्यताम ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे पति महाराज, हे पांडव, ऐसा मुच्यताम, इनका बंधन से मुक्त कर दियोन, मुक्त कर दियोन, मुक्त कर दियोन। कारण ब्राह्मणो नितराम गुरु, एक तई जन्म से ब्राह्मण छथि और ब्राह्मण जन्म मात्र से सब वर्ण के गुरु होइ छथिन, बाकी सब वर्ण के गुरु होइ छथिन। दोसर बात जे अहाँ सबके जे शिक्षा दीक्षा देने छै द्रोणाचार्य, ते गुरु के पुत्र छै।
तो नीति शास्त्र कहे छे जे गुरुवत गुरुपुत्रेषु, अर्थात जहने सम्मान आदर अहाँ गुरु के दै छियन तेहने आदर सम्मान गुरु के पुत्र के संगे से हो करऽ के चाहिए, उनको आदर देवा के चाहिए, सम्मान करऽ के चाहिए, उनको पूजन करऽ के चाहिए। तो हे पांचों पांडव, सौरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गो संयमः, अहाँ के जी शिक्षा दीक्षा दिलायन द्रोणाचार्य जी अहाँ के गुरु, ते गुरु के कैल कृपा के अहाँ अभिषेक रहल छी। हे अर्जुन, जे धनुर्विद्या के रहस्य द्रोणाचार्य किनको नहीं सिखेलके, ते रहस्य के अहाँ के सिखेले कि एही दिन के लेल जो हुनका पुत्र के अहाँ बंधन में दो देने छियै, इनकर बंधन के जल्दी से मुक्त कर दियो। अर्जुन कहलखिन, हे द्रौपदी महारानी, किछुए काल पहले अहाँ के जे एहन दुख दिलन, अहाँ के 5 गो सूतल अमोध बालक के जे मारि दिलन, तिनका पर अहाँ एतेक दया किया कर रहल छी? अहाँ के यह अपराधी छथि, यह अपराध केलनि, तहन हिनका पर अहाँ दया कऽ रहल छी? द्रौपदी महारानी की कहलखिन, ध्यान से सुनू। द्रौपदी महारानी कहलखिन, हमरा हिनका पर नहीं दया होइया एको मिसिया, हिनका पर एक मिसिया दया हमरा नहीं होइया, दया होइया हिनका माता पर हमरा। हिनकर माता जे छथिन कृपी, ओ माता कृपी पर हमरा दया होइया। माम रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत सारदा रोदिम यस्रमुखी मोहो। पुत्र के वियोग में माता के की गति हुई छे से तो हम बुझ रहल छी। हमर 5 गो पुत्र के मृत्यु भेल हन, तो पुत्र के वियोग से, पुत्र के मृत्यु से माता के हृदय में की कष्ट हुई छे, केहन कष्ट हुई छे, ई हमरा एकर स्वाद लग गेल, हम इस स्वाद के चख लेने छी। अहाँ जो अश्वत्थामा के संहार कऽ देबै तो एहने कष्ट एहने दुख हिनका माता कृपी से हो हेता। चाहे पांडव, हम ई नहीं चाहे छी जे दुख हमरा ई देलनि से अहाँ सब अपन गुरु माता कृपी के दियनि, तैं हमरा हुनकर दुख नहीं सहन हैत, ओ नहीं दुखी होइत हमरे जकां, तैं हम हिनका पर दया कर रहल छियनि। हिनका पर हमरा नहीं कोई दया, हिनकर माता दुखित नहीं हुए, कारण जे हमारे पुत्र जो मृत्यु के मुंह में चल गला, तो हमरा त पति के आश्रय लऽ के हम जीवन व्यतीत कर। शास्त्र कहे छे जे स्त्री के जीवन स्वतंत्र नहीं ठीक होय छे, पुरुष के आश्रय लऽ के स्त्री के जीवन सुंदर होय छे। कौमार्यावस्था में स्त्री अपना पिता के आश्रय लऽ के रहे छे, युवावस्था में स्त्री पति के आश्रय लऽ के रहे छे, और वृद्धावस्था में जो पति गमन कऽ जाय छथिन परलोक ते पुत्र के आश्रय में रहे छे। पिता रक्षति कौमार्ये भर्ता रक्षति यौवने, भर्ता रक्षति यौवने। इधर है कौमार्यावस्था में पिता के आश्रय में, युवावस्था में पति के आश्रय में, और वृद्धावस्था में पुत्र के आश्रय में स्त्री के जीवन शोभायमान होय छे। ना स्त्री स्वातंत्र्य रहती, स्त्री के जीवन स्वतंत्र नहीं बढ़िया होय छे। तो हमरा त पुत्र नहीं रहला त पति का आश्रय प्राप्त है, 5 गो पति छे, हुनकर आश्रय में जीवन व्यतीत कऽ लेब। लेकिन माता कृपी के पति तो पहले परलोक चल गेल छथिन द्रोणाचार्य जी, एकमात्र पुत्र छथिन जो ओहो मृत्यु के मुंह में चल जेथिन, तो माता कृपी किनकर आश्रय ग्रहण करके जीवन व्यतीत करती। एहि भाव से हम अहाँ के कही छी जे हिनका बंधन से मुक्त कऽ दियौ। युधिष्ठिर जी कहलखिन नहीं, ठीक कहे छै। द्रौपदी महारानी के तर्क बहुत सुंदर छन, बात बहुत सुंदर छन, धर्म परायण छन। क्या हमरो विचार है जे हिनकर अपराध के क्षमा कऽ देल जाय, हिनका बंधन से मुक्त कऽ देल जाय। युधिष्ठिर महाराज कहलखिन
भीमसेन गदा संहारा लगला, कहलखिन अहाँ सब छोड़ देबन तो छोड़ दियो, हम तो नहीं छोड़ब, हमरा गदा से तो नहीं बचता है। अर्जुन कहलखिन हे महिला भैया हमहू तो सबते खेने छी, हम केना इनका छोड़ देबन। आब जहन अपने परिवार के बीच में उनका मतांतर भ गेलन, एक मत से दोसर मत नहीं मिल लगलन, आब उनका दंड दियन, क्यों कहलखिन दंड दियो, क्यों कही छथिन नहीं दियो, बड़ा उलझन में पड़ गेला। तखन अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछो लगलखिन, भगवान कृष्ण एकांत में छथि, भाई हमरा से क्यों पूछबे नहीं करिए तो हम क्या कहियो, हमरा जो पूछत हम कहबे की करे के चाही। अर्जुन कहलखिन हे मधुसूदन अहाँ एकांत में ठाढ़ छी, से की करे के चाही से कहियो, एहन परिस्थिति जो उत्पन्न हुए की करे के चाही। भगवान कहलखिन हमरा से पूछलहुं तो कहे छी, शास्त्र जे बात कहे से करी, कारण शास्त्र शब्द के अर्थ ही होय छै शास्तीति शास्त्र, जे अहाँ पर शासन करे, अर्थात जे अहाँ के जीवन जीवो के नियम बतावे, कानून बतावे, विधि बतावे। जना भारत के शासन पद्धति संविधान के अनुसार चले, तेना ही हमरा सबके जीवन पद्धति धर्म के जे ग्रंथ छै ते अनुसार चलैया, शास्त्र के अनुसार चलैया। तो शास्त्र कहे छे हे अर्जुन जे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्या कार्य व्यवस्थितो, कोन कार्य करऽ के चाही, कोन कार्य नहीं करऽ के चाही, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, किम खाद्यम किम अखाद्यम, किम पेयम किम अपेयम, का गम्या का अगम्या, ए सब बात में प्रमाण होय छै शास्त्र। तो शास्त्र ए परिस्थिति में कहे छे जे ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कतबो अपराधी भ जाए तो उनका मृत्यु दंड नहीं दिल जाए। और आतताई वधारहणः, आतताई कियो होय तो ब्राह्मण होय कि क्षत्रिय होय कि शूद्र होय कि वैश्य होय, आतताई कियो होय तो उनका मृत्यु दंड के सिवा और किछु नहीं, मृत्यु दंड दिल जाए। आतताई वधारहणः ओ वध के योग्य होय छै। ममेवो भयमाम नातम परिपाह्यम अनुशासनम, शास्त्र जे कहे छै से हम कहि देलहुं, हे अर्जुन आब अहाँ के जे इच्छा हुआ से करो। अर्जुन कहलखिन सरकार अहाँ के टांगे टानी टेढ़ है, अहाँ के स्वभाव टेढ़ है, सब बात अहाँ के टेढ़े निकले, अहाँ कहे छियै जे ब्राह्मण के वधो नहीं करऽ के चाही आ आतताई के छोड़बो के नहीं चाही, तो ई ते ब्राह्मण सेहो छथि आ आतताई वाला काज सेहो केला, तो हिनका की करऽ के चाही। भगवान कहलखिन आब से हम की कही, शास्त्र जे कहे छले जे हमरा बुझल छल से तो हम कहि देलहुं, आब की करऽ के चाही से तो अहाँ सोचियो, जे उचित लागे से अहाँ करू। लेकिन अर्जुनो ते भगवान का पक्का चेला छथिन। गीता में जावत काल तक अर्जुन इने स्वीकार केलखिन जे शिष्यस्ते हम, ए भगवान हम अहाँ के शिष्य बन गेलहुं, शिष्यत्व स्वीकार केलहुं, तावत काल तक भगवान उपदेश नहीं देलखिन। और जहन शिष्यत्व स्वीकार कर लेलखिन तो सब सदुपदेश भगवान देलखिन, तो भगवान के उपदेश प्राप्त क के अर्जुनो तो परम ज्ञानी भ गेला। अर्जुन के मोन पड़ गेलन गीता के उपदेश। गीता में भगवान कहने छथिन संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते, सम्मानित जे व्यक्ति होय छै, प्रतिष्ठित जे व्यक्ति होय छै, ओई व्यक्ति के मान जो हनन भ जाय छन, हुनकर जो कतो अपमान भ जाय छन, प्रतिष्ठा के हानि भ जाय छन, तो वह हुनका लेल मृत्यु से पैघ दंड होय छै, वह हुनका लेल मृत्यु से पैघ दंड होय छै। सम्मानित व्यक्ति के अपमान मृत्यु से पैघ दंड होय छै। कोना देखियो, मृत्यु तो एक बेर होय छै, परंतु जो जीवन में अपमान भ गेल, ओ अपमान जखन जखन मोन पड़त तखन तखन ओ कष्ट हृदय में है, तैं बेर मरऽ पड़ै छै। तैं तुलसी बाबा ही बात के लिखलखिन बड़ा सुंदर, संभावित कहूं अपजस लाहो, सीताराम जय सीताराम, मरण कोटि सम दारुण दाहो, राधे श्याम जय राधे श्याम, संभावित कहूं अपजस लाहो,
सीताराम जय सीताराम। हम मरण कोटि सम दारुण दाहो, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सम्मानित व्यक्ति के अपमाने हुनकर मृत्यु से पैघ होइ छै। कोई अपमान के जतेक बेर जीवन में स्मरण करे छै ततेक बेर हुनकर मृत्यु होइ छै। अर्जुन के गीता के उपदेश मोन पड़ गेलै। तुरंत जे छै अश्वत्थामा के ललाट में जो मणि छलै ओई मणि के अस्त्र से निकाल लेलखिन और केस के पूरा काट देलखिन और एही तरह वपनम द्रविनादानम स्थानं निर्यापनम तथा एही तरह अपमान क के धक्का मार के शिविर से बाहर निकाल देलखिन। वपनम द्रविणादानम स्थानं निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। शास्त्र के जे ब्राह्मण के मृत्यु से पैघ दंड थी की तो वपनम केस काट दियो, स्थानं निर्यापनम जे ओकर प्रतिष्ठा छै पद छै तैसे ओकरा च्युत क दियो, अलग क दियो, विद्रूप क दियो। ओकरा अपना तो नहीं देखे जे पहले होइ छले कारी चून लगा देलक मुंह में, केस छिए कारी चून लगबे कर ओकरा मुंह के ओकर स्वरूप के खराब कर दो। केस काट देला गधा पर बैसा देलक तहन गाँव कहला देलक। एन सुनै छियै देखने तो नहीं छियै। तो यह भेलै जे ओकरा केस काट दियो, विद्रूप क दियो, ओकरा स्थान से अर्थात ओकर सम्मान प्रतिष्ठा से पद से च्युत क दियो। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम यह ब्राह्मण का वध थी के मृत्यु थी के नान्योस्ति दैहिक। ब्राह्मण के दैहिक वध नहीं होइ छै, मानसिक वध होइ छै। यह कहलन अर्जुन अश्वत्थामा के एही तरह दैहिक वध नहीं क के अपमान क के शिविर से धक्का मार के निकाल देलखिन, मणि छीन लेलखिन। कोई अपमान के ज्वाला में जरित अश्वत्थामा सोचा लगला जे हमहू जो एक ब्राह्मण के संतान है तो पांडव के वंश में एको गो वंश के रक्षक के हम नहीं छोड़बे, अर्थात एकरा निर्वंश क देबे। अपमानित भ के जेल गेला। एमहर पांडव दुखिते मन से जीवन व्यतीत करऽ लगला। किछु दिनक बाद भगवान श्री कृष्ण आप पांडव से विदा लेबऽ लगलखिन। समझ छै ने काम किछु दिनक बाद भगवान पांडव से विदा लेबऽ लगलखिन जे आप बहुत दिन अहों तो रहलौं, आब हमर द्वारिका में प्रजा केना हैत, की परिस्थिति हेतै राज्य के, तकरो हमरा सुधि लेबऽ के चाही, तें आब हमरा द्वारिका जाय दियौ। पांडव सब तो नहीं चाहे छथिन जे कृष्ण द्वारिका जायत, परंतु भगवान के आग्रह पर तैयार भ गेलखिन पांडव सब भगवान के विदा करऽ के लेल। समय के गति भ गेल, 8 बाजि गेल। देखै छियै किछु गोटे सब उठि उठि के जाइ छथि कि विराम हुए तो विराम कऽ देबै कथा के एते। कारण कथा बीच में नहीं विराम होइ छै। कथा के जतऽ संधि स्थल छै ओइ संधि स्थल पर कथा विराम है। आब एतऽ कथा के विराम कऽ सकै छी, काल्हि एतऽ से आगू कथा श्रवण करबै। आ जँ एतऽ से आगू चलबै तऽ कम से कम पौने घंटा के कथा है। जेहन आदेश करिए श्रोता भगवान सब तेहन हम पालन करब जी। अच्छा ठीक छै। आओ आब कुलका कथा में भगवान कोना विदा लेलखिन पांडव से। भगवान के यात्रा नहीं भेलन, भगवान के रुको पड़ गेलन। केहन परिस्थिति भेलै जे भगवान के रुको पड़ गेलन। कोना राजा परीक्षित के माता के गर्भे में भगवान दर्शन देलखिन, कोना परीक्षित जी के जन्म भेलन, कोना परीक्षित जी के ब्राह्मण कुमार से श्राप प्राप्त भेलन और ओहि श्राप के वशीभूत भ के ओहि श्राप के कारण से कोना
इस श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण कर के संजोग प्राप्त भेलन राजा परीक्षित के एते से कैल हम सब कथा श्रवण कर के शुरुआत कराओ और दुगर भगवान नाम संकीर्तन और देखबे बाद भगवान के दिव्य आरती हेतै चरणामृत प्रसाद लो के तहन अपना अपना निवास स्थान के प्रस्थान कर। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे। वंदे भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान के दिव्य आरती में भाग आरती प्रज्वलित करा होता माइक छोड़ो ना चल लिया और ज्वालाकरालमत्तग्राम शेषासुरशोदनं त्रिशूलं वाकनो भीतेर्भद्रकालिनमोऽस्तुते सर्वोपचारार्थे एतानि गन्धाक्षतपुष्पाणि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः हस्ते जलमादाय ओम चन्द्रादित्योतधरणे विद्यजगनिष्ठदेव च त्वमेव सर्वज्योतिंस्यारतिक्यं तद्गृह्यताम् एष कर्पूरवरः इदम् आरारतिक्यम् ओम शांगसायुध सवाहन सपरिवाराभ्यां सपरिकराभ्यां श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री आवाहित पूजित देवी देवताभ्यो नमः। भगवती श्री ज्वालामुखी देव्यै नमः। हरि ओम मा इदगों हविः प्रजननांगे अस्तु दशवीरगों सर्वगणगस्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशान्यभयशनिः अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नां पयोरेतो अस्मासु धत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पार